जो लैंग्वेज आप घर में यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के वीडियोस आप देखें भी है, जिससे आपको मशीन की आदत हो। मैं साइली आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लाउज़ का एक कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाफ कटोरी ब्लाउज़, जिसे 4 टक्स ब्लाउज़ भी कहा जाता है। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज़, जिसमें 2 टाइप्स है, एक है 1 पीस कटोरी ब्लाउज़ और दूसरा है 2 पीस कटोरी ब्लाउज़। उसके बाद हम लेने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़, इसमें भी 2 टाइप्स हैं और ऐसे बहुत सारे टाइप्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अगर ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको मशीन चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली ब्लाउज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मशीन चलाना आता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे घर में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे किचन टॉवल हो गया, फिर मैट हो गया, या फिर हम रेडीमेड जो कुशन कवर लाते हैं उसमें आप पूरी सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जो रेडीमेड कुर्तीज़ लाते हैं, छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसको भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको सिलाई मशीन जो है वो चलाने की धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मशीन चलाते टाइम मतलब हम जब ब्लाउज़ सिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मशीन को आगे पीछे करना होता है, वो जो टाका होता है उसे लॉक करने के लिए। उसके बाद हमें राउंडिंग में 2-2 शेप जॉइन करने होते हैं, एक कपड़ा छोड़ना होता है, दूसरा खींचना होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लाउज़ सिलने में जो हमें अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं। हम सिर्फ वीडियो देखते हुए उसे नहीं सीख सकते। जैसे ऑफलाइन क्लासेस पहले होती थी कि क्लास में जाते थे, फिर हम एक नोटबुक में लिखते थे, फिर जो टीचर होती थी वो हमें सिखाती थी या सिखाते थे, जेंट्स होंगे तो और हम उनके सामने ही पैटर्न बनाते थे और ब्लाउज़ उनके सामने ही स्टिच करते थे। तो जो भी हमारी गलतियां होती थी वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाती थी। और दूसरी बात क्या है कि ऑफलाइन क्लास में हम जब जाते थे तो घर छोड़ के हम क्लास में जाते थे, लेकिन अब हम जब ऑनलाइन सीख रहे हैं तो हम घर में ही सीख रहे हैं, क्योंकि घर में बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती हैं, पड़ोसी आ गए या बच्चे खेल रहे हैं या बच्चों ने कुछ मांग लिया, ऐसे बहुत सारी डिस्टर्बेंस हर एक के घर में अलग अलग होती हैं। तो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपको वीडियोस तभी देखनी चाहिए जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अगर आप टीवी देखते हुए वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने वीडियो बंद करने के बाद आपने ब्लाउज स्टार्ट किया तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, फिर से आपको वो वीडियो ओपन करना पड़ेगा और देखते हुए सिलना पड़ेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, जब बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं हो तब आपको ये वीडियोस देखने हैं। दोपहर में या फिर रात के टाइम में जब बहुत शांति होती है तब आपको ये वीडियोस देखने हैं, और वीडियो सिर्फ देखने नहीं है, उसे लिख लेना है। तो लिखने की जो आदत है वो आपको डालनी ही डालनी है। जैसा मैंने पहले बताया कि ऑफलाइन क्लास में जब जाते थे पहले तो वो नोटबुक हम साथ ले जाते थे और उसमें नोट्स बनाते थे, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो वो बहुत ही रॉन्ग मेथड हो गई, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आप कभी सीख नहीं पाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिकल की शुरुआत फर्स्ट है कि वीडियो देखते टाइम आप नोटबुक में लिख लें। और नोटबुक आपको कौन सी यूज़ करनी है, आपको टेलरिंग नोटबुक जिसका एक पन्ना पूरा ब्लैंक होता है और दूसरे पन्ने पर लाइंस बनी होती हैं। ब्लैंक पन्ने पर आपको लिखना है, मतलब ड्राइंग निकालनी है, और लाइन के पन्ने पर हमें लिखना होता है नोट्स कि हमने कौन कौन से मेजरमेंट्स लिए हैं। तो ये हो गई 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें। उसके बाद लिखने के बाद हमें क्या करना है कि पेपर कटिंग्स की तरफ जाना है। तो पेपर कटिंग मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं उस पर आपको कट करना है। ज़रूरी नहीं कि आपने न्यूज़पेपर पर अगर पैटर्न कट किया तो आपको ब्लाउज सिलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप न्यूज़पेपर पर पहले स्टार्ट कीजिए, अलग अलग नाप ले लीजिए और उसके हिसाब से आप कट करें। अगर आपके पास अलग अलग बॉडी मेजरमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो में जो दिखा रहे हैं वो आप मेजरमेंट्स ले लीजिए और उसका कटिंग कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वीडियोस किसकी देखें।
तो मेरे हिसाब से आपको, आप जो घर में भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज आप घर में यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज के वीडियोस आप देखें। कब? जब आपको ब्लाउज़ बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन आप सीखना चाहते हैं, तो आप जो भी भाषा बोलते हैं आपको उसकी बहुत ही अच्छे से समझ है, उस लैंग्वेज में आप सीखना स्टार्ट करें। क्योंकि ऑफलाइन में भी वही होता था कि हमें जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी लैंग्वेज में हम ब्लाउज सीखते थे। तो सबसे पहले आप अपनी मदर टंग जो भी है उसके वीडियोस देखें, उसकी नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते टाइम भी आपको समझ में आए, आपकी जो भी लैंग्वेज होगी आपको समझ में आएगी, वैसे ही आपको लिखना है। क्योंकि हमें वो कहीं पब्लिश नहीं करनी है वो नोटबुक जो है, तो आपको समझ में आए जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद भी अगर वो आप पढ़ें कि मैंने ये क्या लिखा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था एक पॉइंट कि आप जो आपकी जो लैंग्वेज है उसी के वीडियोस आप देखें। आप इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत पॉपुलेशन है और हर लैंग्वेज में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अगर आप ब्लाउज़ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो वो मैंने बता दिया आपको कि आपको घर में जो चीज़ें होती हैं, किचन टॉवेल ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप एटलीस्ट 8 से 15 दिन तक आपको मशीन पर वो चीज़ें जो हैं उसकी सिलाई करनी है, जिससे आपको मशीन की आदत हो। उसके बाद आप ब्लाउज़ को स्टार्ट करें। उसके बाद आपको लिखने की आदत डालनी है और बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।